हेलो दोस्तों, फिर एक बार आप सबका वेलकम है हमारे इस चैनल बिलीव और नॉट में। अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पैसे का लोभ हर किसी को होता है, पर अत्यधिक लोभ आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है, जिसकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। रामदास उस बंगले से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे और उन्हें यह बंगला सस्ते मूल्य पर मिल चुका था। इतना बड़ा बंगला, वो भी इतनी कम कीमत में इन्हें मिल चुका था, जिसके कारण इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह बात तो बिल्कुल सच थी कि बंगला बहुत ही बड़ा था। इस बंगले के चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष थे, मानो कि पूरा बंगला जंगल में समाया हुआ था। बंगले की दीवारों पर से प्लास्टर यहाँ वहाँ उखड़े हुए थे। बंगले की छत के ऊपर लताएं पहुंची हुई थी, जिससे बंगला और भी डरावना लगता था। रामदास की पत्नी, जिनका नाम राधिका था, उन्हें भी यह बंगला बेहद पसंद आया। वे जानते थे कि बस इस बंगले को साफ करने की जरूरत है, उसके बाद तो यह अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि इतना बड़ा बंगला हमें मिल चुका है, मेरी तकदीर अच्छी थी कि यह बंगला हमें, और इस बात से वे दोनों बहुत खुश थे। पर वे लोग इस बंगले की सच्चाई से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे कि यह बंगला कितना खतरनाक है। एक हफ्ते बाद उन्होंने सारी तैयारी कर ली, बंगले को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया और एक रहने लायक बंगला बना दिया। एक बार की बात है कि जब रामदास काम पर से होकर अपने घर को आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली और उन्हें कहने लगी कि लगता है तुम उसी डाक बंगले में रहते हो, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। यह कहकर वहां से वो चली गई। रामदास को बुढ़िया की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद ये कोई पागल है जो बहकी बहकी बातें कर रही थी। उस दिन जब वे अपने घर को लौटे तो रात को बिस्तर पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे इधर से उधर करवटें बदल रहे थे। जब उन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तब वे बिस्तर से उठकर छत पर चले गए। रात काफी हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन रामदास को नींद नहीं आ रही थी। इस कारणवश वे छत पर खुले हवा में चले गए। कुछ समय पश्चात अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई काली सी परछाई सीढ़ियों से नीचे उतर रही हो। रामदास घबरा गए और वे अपनी आंखों को मलने लगे, और उसके बाद उन्होंने तो वहां देखा कि वहां कोई खड़ा था। उन्हें लगा शायद ये मेरी थकान की वजह से हो रहा है, अब जाकर मुझे सोना चाहिए, और वे सोने के लिए नीचे कमरे में चले गए। नींद तो उन्हें आ ही गई थी, पर तभी फिर से उनकी आंख खुल गई और वे उठ गए। रात काफी हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। खिड़की की तरफ जब उन्होंने देखा तो जो दीपक जल रही थी, उसकी रोशनी भी बहुत थोड़ी सी आ रही थी। अचानक उन्हें अपने छत पर किसी की चलने की आहट सुनाई दी। रामदास को लगा कि आखिर कौन हो सकता है, और वो देखने के लिए ऊपर चले गए, लेकिन कोई भी नहीं था। तब रामदास ने अपनी टॉर्च चलाई और इधर उधर देखने लगे। तभी रामदास को अपने छत के एक कोने में काठ का एक बक्सा दिखा, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। उन्हें लगा आखिर यह बक्सा किसका हो सकता है, मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। उस बक्से की चाबी नहीं थी, इसलिए रामदास ने उस ताले को तोड़ दिया। ताले के टूटने की आवाज सुनकर उनकी पत्नी राधिका, वो भी छत पर आ गई और रामदास से पूछने लगी कि इतनी रात ऊपर क्या कर रहे हैं और यह बक्सा किसका है। रामदास ने कहा कि शांत हो जाओ और ये देखो बक्से में क्या है। बक्सा खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बक्से में ढेर सारी सोने चांदी के गहने जेवरात थे। कुछ समय के लिए तो इनके होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे हाथ इतनी बड़ी चीज लगी है। उन्होंने फैसला किया कि हम लोग बिना किसी को बताए आज रात ही यहाँ से चल देंगे, और वे लोग रात को ही जंगल के रास्ते उस बंगले को छोड़कर निकल गए। वे जानते थे कि जो भी सामान उनका उस बंगले में है, उससे ज्यादा इनके पास था। रात के अंधेरे और सन्नाटों में वे दोनों निकल गए थे। सुबह होने ही वाली थी
और वे लोग उस बंगले से काफ़ी दूर निकल चुके थे। रामदास ने सोचा कि अगर कोई मेरे हाथ में ये बक्सा देखा तो शायद उसे शक हो सकता है। ऐसा करता हूँ, इस बक्से को कहीं छिपा देता हूँ। और उन्होंने उस बक्से को एक गड्ढा करके उसमें डाल दिया और उसे मिट्टी से ढक दी। और थोड़ी ही दूर पर एक घर था जिसमें जाकर ये दोनों रहने के लिए शरण मांगने लगे। वो घर भी एक बूढ़े व्यक्ति का था। उसने इन दोनों को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। रामदास ने सोचा कि बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम ये पूरी जगह छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उस दिन पूरा दिन वे दोनों घर से बाहर नहीं निकले और रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर गए तो इस बार राधिका को नींद नहीं आ रही थी। उस घर में 2-3 दीपक जल रहे थे, जिसके कारण कमरे थोड़ी रोशनी जरूरी थी। रामदास भी राधिका के सिरहाने ही सोए हुए थे। धीरे धीरे अब राधिका की भी आंख खुल चुकी थी। अचानक आधी रात को जब राधिका की आंखें खुली तो उसके होश उड़ गए। राधिका ने देखा कि उसके सामने एक लंबी सी औरत खड़ी है जो ढेर सारे गहने और जेवरात पहने हुए है और उसका एक पैर कटा हुआ है और वो राधिका से कह रही थी वो गहने मेरे हैं। यह सुनकर राधिका जोर से चिल्लाने लगी। तब रामदास की नींद खुल गई। उन्होंने राधिका से पूछा कि क्या हुआ, तो राधिका सहमी सहमी सारी बात रामदास को बताई। रामदास को राधिका की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो कोई बुरा स्वप्न देख रही होगी। रामदास ने राधिका को कहा कि चलो अब सो जाओ, कल बात करेंगे। जब सुबह हुई तो रामदास ने देखा कि राधिका मर चुकी है। यह देखकर रामदास पीछे की ओर गिर जाते हैं। अब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि रात को जो राधिका कह रही थी वो बिल्कुल सही बात थी। बाद में रामदास ने उस बक्से को देखने तक नहीं गए और उन्होंने अपनी सारी बात लोगों को बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बक्सा उन्होंने कहाँ छुपाया था, क्योंकि वे जानते थे कि ये बक्सा किसी के भी मौत का कारण बन सकती है। ये घटना 1997 के नालंदा जिले की है। अभी वो बंगला आधा से ज्यादा टूट गया है, जो और भी खतरनाक लगता है। इस तरह की घटना सुनने में बहुत अजीब लगती है कि क्या यह संभव है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें।